नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंश एग्जाम ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे पेट का एग्ज़ाम हो गया, इसके बाद पेट के थ्रू आने वाली कोई भी एग्जामिनेशन हो गया, या फिर एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो यहाँ से आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हम सीधा बहुत ही कम समय में पूरा ये रिवाइज करा देते हैं, जिससे आप जो है इससे बनने वाले कोई भी क्वेश्चन गलत ना कीजिए। फिर दोस्तों, सीधे हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, कथक की। अगर हम कथक की बात करें तो कथक कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे, ये कहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक जो है उत्तर भारत का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पहले दोस्तों बात किया जाए किस घराना, यानी कि कथक किस घराना से संबंधित, तो कथक जो है किस घराने से, लखनऊ घराने से संबंधित है। इस बात को दोस्तों आपको याद रखना है कि जो कथक है वो लखनऊ घराना से संबंधित है। और एक घराना और पूछा जाता है, जयपुर घराना। दोस्तों, एक घराना और आपसे पूछा जाता है, क्या, जयपुर घराना। तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। जैसे आप, अगर हम कथक की बात करते हैं तो कथक जो है, कथक से संबंधित जैसे कि किस घराने से संबंधित है, तो मैंने आपको बताया कि जयपुर घराना और लखनऊ घराने से संबंधित है। और ये कहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों, एक बात और हम बता दें, कथक जो है किस भगवान को समर्पित है, तो कथक में जो है भगवान कृष्ण का या रामलीला इसी का जो है, इसी में किया जाता है। और जो है इसके, अगर हम बात करते हैं कि इसमें पूछा जाता है इसके प्रमुख जो है कलाकार कौन है, तो अभी इसके प्रमुख कलाकार जो थे वो पंडित बिरजू महाराज, जिनका अभी हाल ही में नृत्य हो गया। जी हाँ दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज, ये आपसे करंट में पूछा जा सकता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, क्योंकि पंडित बिरजू महाराज का अभी हाल ही में ही क्या हो गया है, इनकी मृत्यु हो गई है। फिर दोस्तों, आपसे एक और फेमस कलाकार जो पूछी जाती हैं कथक से, फेमस जो एक कलाकार है, क्या, माधुरी दीक्षित। जी हाँ दोस्तों, माधुरी दीक्षित भी जो है क्या है, कथक से संबंध रखती हैं। तो दोस्तों, कथक से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिया है। फिर दोस्तों हम चलते हैं जो हमारा अगला शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा अगला शास्त्रीय नृत्य है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो अगला शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली और मोहिनी अट्टम। तो दोस्तों, कथकली और मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है उसका संबंध कहाँ से है, केरल से। तो दोस्तों, इसको याद करने की एक शानदार ट्रिक हम आपको बता दें। अगर आप देख रहे हैं कथकली और मोहिनी अट्टम, तो दोस्तों आपको कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जब आपको कन्फ्यूजन होता है जब आपसे पूछ लेता है भरतनाट्यम का संबंध किससे है या मोहिनी अट्टम का संबंध किससे है, तो आप तमिलनाडु और केरल में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी बात को यहाँ पे याद रखना, आपसे अगर ये पूछता है तो आप जो है तुरंत सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप अपने मन में ले लीजिएगा एक ट्रिक हमारा है, क्या, काम, क्या, एक ट्रिक है हमारा, क्या, काम। तो दोस्तों, जैसे आपके मन में आए कथकली, का से हो गया कथकली, माँ से हो गया मोहिनी अट्टम, और इसके बाद दोस्तों काम कहाँ पे करना है, काम को केरल में करना है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे भी आप केरल आपके माइंड में आता है तो आप सेट कर लीजिए काम, का से कथकली, माँ से मोहिनी अट्टम। जैसे कि तमिलनाडु अगर आप आता है, जैसे आ जाएगा तमिलनाडु, तो आप हटा देंगे, क्योंकि केरल में क्या होता है, केरल में काम होता है, और तमिलनाडु में कौन है, मोहिनी अट्टम। तो दोस्तों, ये हमारी ट्रिक है जिससे आप जो है शास्त्रीय नृत्य में कथकली और मोहिनी अट्टम को कभी भूलने वाले नहीं है। फिर दोस्तों, ये दो हो गए यहाँ पे, और इससे संबंधित अगर हम आपसे कुछ बातें करें, जैसे कथकली से और मोहिनी अट्टम से संबंधित कुछ बातें आपको बता दें जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये केरल से संबंधित है, इसमें तांडव नृत्य किया जाता है। क्या दोस्तों, अगर हम बात करें किसमें, कथकली में, तो कथकली में कौन सा, तांडव नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है इसमें तांडव नृत्य किया जाता है। फिर दोस्तों, अगर हम आपसे बात करें कि इसमें जो है क्या, जो आंखें होती हैं, जो हमारी क्या, जैसे ये हम हो गए, ये जो हम हो गए, मान लीजिए ये आप हो गए, और ये जो है आपकी आंखें हो गई। तो आंखों के ऊपर जो भौहें होती हैं, आंखों के ऊपर क्या, जो भौहें होती हैं, इसी का संचालन किया जाता है। भौहों का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कथकली में क्या किया जाता है, कथकली में भौहों का संचालन किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों, इसमें जो है लाल रंग का यूज हुआ जाता है और हरा रंग का,
इसमें कथकली में 2 रंग का यूज किया जाता है, क्या, लाल रंग का और हरे रंग का। आपसे पूछा जाता है कि जो लाल रंग होता है और जो हरा रंग होता है वो किसका प्रतीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, ये बुराई का प्रतीक है। लाल रंग जो है किसका प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है। और अगर दोस्तों हरा की बात करा जाए तो हरा किसका प्रतीक है, हरा सद्गुण का प्रतीक है। किसका, सद्गुण, यानी कि अच्छे गुण का प्रतीक क्या है, हरा है। तो दोस्तों ये हमारा नृत्य हो गया कथकली, और कथकली से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम की, मोहिनी अट्टम से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोहिनी अट्टम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये जो है कि पूछा जाता है, ये मोहिनी अट्टम किसको खुश करने के लिए किया जाता है। तो ये शिव की खुशी वाला, इसमें मोहिनी अट्टम में भगवान शिव के जो है खुशी वाला रूप है। किसका, खुशी वाला, इसमें जो है भगवान शिव का खुशी वाला रूप है। तो इसमें जो है, और पूछा जाता है कि मोहिनी अट्टम के फेमस कलाकार कौन कौन से हैं। तो जो है दोस्तों मोहिनी अट्टम से फेमस जो कलाकार है वो कौन है, हेमा मालिनी। आपसे पूछा जाता है हेमा मालिनी जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं, तो आप बताएंगे कि जो हेमा मालिनी है वो जो है किससे, मोहिनी अट्टम से संबंध रखती हैं। और एक हमारे जो है एक कलाकार और हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मोहिनी अट्टम से संबंध कौन रखती हैं। तो एक है बैजंती माला। कौन है दोस्तों, बैजंती माला। जो आप अगर पुरानी पिक्चर देखते होंगे तो आप इन्हें जो है पहचानते होंगे। इनका भी संबंध किससे है, इनका भी संबंध जो है मोहिनी अट्टम से है। तो दोस्तों कथकली और मोहिनी अट्टम से यही 2 क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी के एग्जाम में, या फिर यूपी पेट या यूपी SSC के थ्रू कोई भी एग्जाम हो रहा है तो यहाँ पे रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हर एक स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक मैं आपको करवाऊँगा, लेकिन अगर आप वीडियो पर जो है लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। जो हमारा अगला शास्त्रीय नृत्य है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो हमारा अगला शास्त्रीय नृत्य आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो अगला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम का जो संबंध है कहाँ से होता है दोस्तों, आप जानते हैं भरतनाट्यम का जो संबंध होता है वो कहाँ से है, वो तमिलनाडु से है। जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है, तो भरतनाट्यम का संबंध दोस्तों तमिलनाडु से है। फिर दोस्तों अगर हम भरतनाट्यम के बारे में कुछ बातें करें तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो भरतनाट्यम है, तो जो भरतनाट्यम है ये जो है किस पे जो है किया जाता है, स्टार्ट कहाँ पे किया जाता है और इसका अंत कहाँ पे किया जाता है। तो स्टार्ट इसका अलारिपू होता है, क्या होता है, कहाँ पे किया जाता है, अलारिपू पे किया जाता है। क्या दोस्तों, स्टार्ट, यानी कि कथकली की अगर हम बात करें, हम बात कर रहे थे किसकी, कथकली की, सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हम भरतनाट्यम की बात कर रहे थे। अगर दोस्तों भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट कहाँ पे किया जाता है, ये स्टार्ट जो अलारिपू पे किया जाता है। कहाँ पे, आपको ये बात याद रखना हो, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि इसका स्टार्टिंग कहाँ पे किया जाता है, तो अलारिपू पे किया जाता है। फिर पूछा जाता है इसका अंत किस पर किया जाता है, क्या, भरतनाट्यम का अंत किस पर किया जाता है, तो उसका अंत किया जाता है तिल्लाना पर। क्या दोस्तों, तिल्लाना पर। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो आपको वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, हर वीडियो में ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि इसके फेमस कलाकार कौन है। क्या दोस्तों, इसके भरतनाट्यम के फेमस कलाकार हैं, तो आप बहुत बार एग्जाम में देखते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति आपसे सीधे पूछा जाता है। और यही क्वेश्चन आपसे घुमाकर अगर पूछ लेता है तो कहता है यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो उनका किस जो है शास्त्रीय नृत्य से है। आपको ऑप्शन में दे देगा भरतनाट्यम दे देगा, कथक दे देगा, इसके बाद फिर दोस्तों दे देगा कुचिपुड़ी दे देगा, मोहिनी अट्टम दे देगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं उनका संबंध किससे है, भरतनाट्यम से है।
है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि जो हमारा अगला क्या है शास्त्रीय नृत्य है वो है ओडिसी। हमारा दोस्तों अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है, ओडिसी। अगर हम बात करते हैं किसकी, ओडिसी की, तो ये जो है किससे प्रेरित है। आपसे पहला ही क्वेश्चन, पहली बात तो ये इसका संबंध किससे है, इसका संबंध उड़ीसा से है, आप जानते हैं उड़ीसा से है। इसके बाद पूछा जाता है कि ये जो है किस भगवान से संबंधित है या किसको प्रेरित करने के लिए किया जाता है, तो भगवान जगन्नाथ को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। भगवान किसको, जगन्नाथ को प्रेरित करने के लिए किया जाता है, क्या, उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपसे पूछा जाता है इसके फेमस कलाकार कौन है, तो आप जानते हैं इसके जो फेमस कलाकार हैं वो हैं कौन, सोनल मानसिंह करके हैं। कौन, सोनल मानसिंह करके हैं जो इसके फेमस कलाकार हैं, किसके, उड़ीसा के। तो यही दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। फिर चलते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य पर, उसको भी समाप्त करते हैं। यानी कि जो अगला हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वो है क्या, वो है मणिपुरी। तो हम बात करते हैं किसकी, मणिपुरी की है। तो जो मणिपुरी है नाम से ही आप देख रहे हैं इसका संबंध किससे है, मणिपुर से है। लेकिन दोस्तों मणिपुर के बारे में आपसे तो ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि ये जो है कहाँ से संबंध है, ये पूछा जाएगा कि ये क्या है, इसका संबंध किससे है, मणिपुरी का संबंध किससे है। तो आप बताएंगे वैष्णव संप्रदाय का संबंध है, इसका जो संबंध किससे है, वैष्णव संप्रदाय से है। किससे है, वैष्णव संप्रदाय से है। किससे है, वैष्णव संप्रदाय से है। आपसे पूछा जाएगा इसका संबंध किससे है, तो आप बताएंगे किससे, वैष्णव संप्रदाय से है। इसके बाद फिर दोस्तों आपसे अगर पूछता है इसके बारे में कि इसके कोई प्रमुख कलाकार कौन है, तो आप बता देंगे क्या, आप कहेंगे दोस्तों इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो झावेरी, आप नाम सुने होंगे, उनका नाम है झावेरी बहनें। यानी कि दो बहनें हैं, उनको जो है झावेरी बहनें के नाम झावेरी बहन कहते हैं, जो इसके फेमस कलाकार हैं। आपसे यही क्वेश्चन जो है मणिपुरी से पूछा जाता है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी, तो ये जैसे कि ये नाम है कुचिपुड़ी, आपको ऑप्शन में दे देगा कि कुचिपुड़ी का संबंध जो है, कुचिपुड़ी का संबंध आपको किस प्रदेश से है। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, आप हमारी ट्रिक को ध्यान में रखिएगा। मान लो आप कहीं गए हैं पूड़ी खाने, आप कहाँ पे, आप जो है कहीं पे गए हैं क्या खाने, पूड़ी खाने गए हैं। लेकिन फिर आप गए वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है पूड़ी क्या थी, पूड़ी खाने गए, पूड़ी जो है कच्ची थी। पूड़ी कैसी थी, कच्ची थी, और आप अंधेरे में आपको बैठा दिया गया, आप देख नहीं पाए। अंधेरे में आपको बैठा दिया गया और आप देख नहीं पाए। यानी कि कुच्ची पूड़ी कहाँ पे, अंधेरे में। आपने कुच्ची पूड़ी कहाँ खाई थी, अंधेरे में। अंधेरे से बन गया क्या, आंध्र प्रदेश। अंधेरे से क्या बन गया, आंध्र प्रदेश। और आपने पूड़ी कहाँ पे खा ली, आपने पूड़ी अंधेरे में खा ली। मेरी बात को याद रखना, आपका ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और अगर आपसे जो है कुचिपुड़ी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन बनता है तो उसको भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों जहाँ तक कुचिपुड़ी की बात की जाए, तो ये जो है थाल नृत्य, इसका एक नाम और है जो आपसे पूछा जाता है, कुचिपुड़ी को और किस नाम से जानते हैं। तो इसका एक नाम और है, क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है थाल नृत्य। इसका क्या नाम है, इसका नाम है थाल नृत्य। इस बात को आपको याद रखना है। और फिर आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कुचिपुड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि इसके फेमस कलाकार कौन है। तो आप बताएंगे यामिनी, अभी जो मैंने नाम बताया था शुरुआत उसी से होता है, जैसे यामिनी और इसके बाद रेड्डी, क्या, यामिनी रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, यामिनी जो रेड्डी हैं इसके फेमस कलाकार हैं, किसके, कुचिपुड़ी के। और यही क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाता है। यानी कि इसका नाम क्या है, इसका नाम थाल नृत्य है, और इससे संबंध रखने वाले कलाकार कौन से, यामिनी रेड्डी। या आपसे सीधे पूछ लेगा कि यामिनी रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं जो हमारा अगला शास्त्रीय नृत्य है, और वो जो है लास्ट भी है। जी हाँ दोस्तों, वो क्या है, वो है सत्रिया। वो क्या है, सत्रिया, जो हमारा क्या है, लास्ट में है। और इसका संबंध किससे है, इसका संबंध जो है असम से है, असम राज्य से है। और इससे जो सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है कि ये जो सत्रिया है ये नवीनतम क्लासिकल डांस है। क्या दोस्तों, जी हाँ, ये जो है क्या है, नवीनतम क्लासिकल डांस है। और इसको जो है
ये किस पर आधारित है, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि ये जो है आधारित है किस पर, शंकर देव के अंकिया नाट पर आधारित है। किसके, शंकर देव के अंकिया नाट पे, के अंकिया नाट पर आधारित है। किस पे, अंकिया नाट पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा शास्त्रीय नृत्य। अब आपको हम जो है जो इम्पोर्टेंट नृत्य और हैं जो शास्त्रीय नृत्य, जैसा कि आप जानते हैं जो नृत्य होते हैं वो क्लासिकल होते हैं और फोक डांस होते हैं, यानी कि जो डांस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो एक होता है क्या, एक होता है क्लासिकल डांस और एक होता है फोक डांस। तो हम आपको इस वीडियो में क्लासिकल डांस के बारे में बता दिए। आपसे सीधे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि क्लासिकल डांस कितने होते हैं, तो आप बताएंगे क्लासिकल डांस की जो संख्या होती है वो 8 होती है, 8 होती है। तो इस तरह से क्लासिकल डांस आज समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे जो है क्या आपको बताएंगे, फोक डांस के बारे में बताएंगे। जो फोक डांस होते हैं वो जो है बहुत सारे हैं, उसमें से जो फेमस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको आपके समझ लाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। इस तरह की जो भी वीडियो रहेगी वो हम आपके साथ प्रोवाइड करते रहेंगे। आप एग्जाम देना, कोई अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट।